नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सगुण धारा राम भक्ति शाखा के ऊपर बातचीत करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा। और यह प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट, सीयूईटी और सभी राज्यों की होने वाली टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज से आप सभी पहले से ही जुड़े होंगे और लगातार इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो सगुण धारा राम भक्ति शाखा पर हम बात करें उसके पहले आप लोग अपने दिमाग में इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसको एक बार जरूर ला दीजिए, जिससे कि ये तारतम्यता बनी रहे। हम जब सगुण धारा पर बातचीत करेंगे तो आपको एक चीज का आभास होगा। इसके पहले जितने भी कवियों के बारे में हम बात कर रहे थे तो सिर्फ कवि ही आ रहे थे या फिर कोई गुरु आ रहा था। लेकिन जब सगुण धारा में हम बात करेंगे तो कवियों के साथ साथ गुरु और गुरु के साथ साथ आचार्यों का सबसे पहली बार यहाँ पर प्रवेश दिखाई देता है। और भक्ति को कैसे प्रचारित प्रसारित करना है, एक पूरा उनका उद्देश्य बनकर उभर कर आता है। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट एक तरीके से आप देखें कि आपके लिए कुछ नई दृष्टिकोण देने वाला है। हमने निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी कवियों को पढ़ा, तो वहां पर कवि और गुरु दोनों शिष्य और गुरु परंपरा दिखाई दी, लेकिन उसमें कहीं आचार्य हमें नहीं दिखाई दिए। लेकिन सगुण धारा में आपको आचार्यों से भी सामना करना पड़ेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के प्रकरण 4 में उल्लिखित किया है सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, निर्गुण धारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के प्रकरण 4 के अंतर्गत किन किन चीजों का उल्लेख किया है? तो इसमें आप देखेंगे कि सगुण धारा की चर्चा की है, राम भक्ति शाखा की चर्चा की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 6 प्रकरणों में बांटा हुआ है, जिसमें कि हम इसे चौथे प्रकरण पर बातचीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। उपरोक्त कथन किसका है? शंकराचार्य और अद्वैतवाद को लेकर ये बात किसने कही है कि भक्ति के लिए ये उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ा? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। तो इसके आधार पर हमें बताना है कि ये कथन किसका है कि शंकराचार्य जिस अद्वैतवाद को लेकर आगे बढ़े थे वो भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं प्रतीत हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य की बात की गई है और उनका जो सिद्धांत है अद्वैतवाद। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अद्वैतवाद किसका सिद्धांत रहा या फिर इसके प्रवर्तक कौन रहे? तो इसके प्रवर्तक रहे शंकराचार्य, जिनको कि कहा जाता है जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत के संदर्भ में? यह भी प्रश्न अपने से पूर्ववर्ती प्रश्न से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि जो अद्वैतवाद था उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का स्वीकार तो था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसा दृढ़ आधार बेस चाहिए था वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। अब किस सिद्धांत को खड़ा करते हुए स्वामी रामानुजाचार्य ने किया, वही यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, ऑप्शन बी, विशिष्टाद्वैतवाद के माध्यम से जिस भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए आधार की जरूरत थी उसको रामानुजाचार्य ने पूरा किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, कई बार सवाल पूछा जाता है कि भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए जो अद्वैतवाद था उसका सबसे पहले खंडन किसने किया था?
तो अब आपको दिमाग में रखना है कि रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद के माध्यम से अद्वैतवाद का क्या किया था, खंडन किया था। तो ये चीजें धीरे धीरे स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। स्वामी रामानुजाचार्य का जो आप देख रहे हैं कि समय बताया गया है संवत 1073 ईस्वी के आसपास में। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद का सर्वप्रथम खंडन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी नाम है सब आचार्यों से ही जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जब हम सगुण धारा के अंतर्गत भक्ति को पढ़ेंगे, भक्ति काल को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ आचार्यों का भी इसमें प्रवेश हो चुका है और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि अद्वैतवाद का सर्वप्रथम खंडन किया, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न है उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद जो द्विविशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। उपरोक्त कथन किस आचार्य के संदर्भ में? तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत जो ब्रह्म है और जो जीव है दोनों को क्या माना गया? विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत रखा गया है और कहा गया कि ब्रह्म के समीप ही जीव को माना जाना चाहिए या फिर एक दूसरे में क्या है, लीन है, अलग नहीं है। ठीक है, तो अद्वैतवाद से थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हुए इसको विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सिद्धांत किसका है? ऑप्शन दिया गया रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही? रामानुज जी, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। तो किसकी शिष्य परंपरा रही जो न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि देश में बराबर फैलती रही और जनता पर अपना प्रभाव दिखाती रही और जनता को अपनी तरफ आकर्षित भी करती रही? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है रामानुज जी, जो रामानुजाचार्य जिसको हम कहते हैं, उन्हीं की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती रही और अपना प्रभाव जनता के बीच में बनाती रही, उनको अपने तरफ आकर्षित भी करती रही। अगला प्रश्न है कि रामानुज जी के संदर्भ में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि रामानुजाचार्य के बारे में गलत है? ऑप्शन दिया गया है श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, उन्होंने विष्णु या नारायण की उपासना की, मतलब उनके सिद्धांत में विष्णु या नारायण की उपासना है। ठीक है, इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अक्सर हम वन लाइनर किताबों को पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं कि रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद है, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की, यह कथन बिल्कुल सही है। श्री संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने विष्णु या नारायण की उपासना की है, इसलिए कई बार श्री संप्रदाय को हम विष्णु संप्रदाय से भी जोड़कर देखते हैं। श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी का संबंध किससे है? विष्णु से है। ठीक है, तो इसमें लक्ष्मी की उपासना नहीं की गई है बल्कि विष्णु की उपासना की गई है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर लगातार जुड़ते गए, जैसा कि पहले के प्रश्न में हमने बताया था। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रामानुजाचार्य से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है, तथ्य है, उनको आप जरूर ध्यान में रखिए कि श्री संप्रदाय की स्थापना की, इसके अंतर्गत उन्होंने विष्णु या नारायण की उपासना की और ये संप्रदाय लगातार बढ़ता गया। ठीक है, जो संप्रदाय ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा उसमें कुछ न कुछ जनता जिससे आकर्षित होती है, तो जाहिर सी बात है कि उससे ज्यादा लोग क्या होंगे, जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य श्री राघवानंद जी के संदर्भ में असत्य है। एक नए आचार्य का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनका नाम है राघवानंद जी। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान के रूप में इनको जाना जाता है। ये प्रयाग में रहते थे। वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों
में परलोकवासी हुए। तो ये हैं राघवानंद। इनके बारे में हमें बताना है कि असत्य क्या है। विकल्प आप देख रहे हैं बड़े लंबे चौड़े यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये प्रयाग में नहीं रहते थे बल्कि कहाँ रहते थे, काशी में रहते थे। वहीं पर इनकी मुलाकात रामानंद जी से होती है। अक्सर आप देखते हैं कि हर व्यक्ति अपना कोई न कोई एक योग्य शिष्य खोजता है या उसकी तलाश में होता है। राघवानंद रामानुजाचार्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बाद में उनको चिंता होने लगी कि वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो कौन इसको बढ़ाएगा। तो इनकी मुलाकात हुई रामानंद जी से और रामानंद जी को इन्होंने दीक्षा दिया। तो यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा आप देख रहे हैं। रामानंद जी के गुरु कौन हो गए, राघवानंद हो गए। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, वैसे भी आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। तो राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान करके निश्चिंत हो गए कि अब मुझे योग्य शिष्य मिल गया है, और संयोग से कुछ ही दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो देखिए बी ऑप्शन को छोड़कर सारे कथन इसमें क्या है, सत्य है। अगला है स्वामी रामानंद जी के विषय में असत्य है। रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। ये वही संप्रदाय है जो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रामानंद जी ने इसका केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि भारतवर्ष का पर्यटन करके, पर्यटन शब्द पर ध्यान दीजिए कि घूम घूम कर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि असत्य कौन सी बात है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऊपर की जितनी भी बातें कही गई हैं कोई बात असत्य नहीं है, बल्कि क्या है, सभी बातें इसमें सत्य है। और ये सभी बातें सत्य इसलिए हैं ताकि आप जब आगे एग्जाम में जाएं तो यहां से किसी तरीके से भी घुमाकर सवाल पूछा जाए तो आप वहां पर कर लें। रामानंद जी जो थे वो भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक तथ्य यहाँ पर देख रहे हैं कि रामानंद जी का विवाद एक व्यक्ति से हुआ है जिसका नाम है शेख तकी पीर। ये वही शेख तकी पीर है। जब हम कबीर दास के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी इनका जिक्र हुआ था कि बड़ा विवाद का विषय है कि कबीर के गुरु कौन है, रामानंद जी हैं या फिर शेख तकी पीर है। यानी कि ये दोनों व्यक्ति एक ही समय में थे और इन दोनों में जो आपसी रिश्ता था बहुत अच्छा नहीं था, वाद विवाद होता था। और शेख तकी जो थे वो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कबीर का भी जो समय है वो सिकंदर लोदी के समय ही, उन्हीं के समकालीन है। रामानंद जी का भी समय वही है और शेख तकी का भी वही समय है। तो इन तीनों तथ्यों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सभय हराए, पार को नहीं पाए। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है कबीर, धर्मदास, नानक, सुंदरदास। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मदास द्वारा लिखी गई। और धर्मदास वही है जो कि कबीर के शिष्य के तौर पर है। तो इन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी कबीर को तालाब में फेंकवाने की कोशिश की थी, उनके पैर में जंजीर बांधकर फेंकवाने का प्रयास किया था। और ये सवाल आप कबीर के समय में भी देखे होंगे प्रैक्टिस सेट के दौरान, और ये पीजीटी में 2013 यूपी पीजीटी में सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये धीरे सीधे सीधे यहीं से उठाया गया है। मान लीजिए बदलते हुए समय में और पैटर्न में ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं कि किसके द्वारा लिखी गई। अब आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। ठीक है, वन लाइनर किताब भले आप पढ़ रहे होंगे लेकिन यहां से आपके दिमाग में आ जाएगी कि जब भी आप देखेंगे कि कबीर के बारे में बात कही जाएगी कि उनको जंजीर में बांधकर तालाब में फेंकवाने का प्रयास किया गया था, किस बादशाह द्वारा किया गया था और इसका उल्लेख किसने किया है। तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंद जी किसके समय में वर्तमान थे, यानी कि किसके समकालीन थे रामानंद। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऑप्शन दिया गया सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर बाबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे रामानंद। अगला प्रश्न है कि रामानंद के विषय में असत्य है। कौन सा कथन है जो रामानंद के विषय में असत्य है? ये सिकंदर लोदी के पीर थे
और पीर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है गुरु के रूप में। आज जब हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ रहे थे तो प्रेम की पीर के रूप में उनको हम देखे थे। तो यहाँ पर प्रेम के गुरु, जिसको कि हम बोलते हैं लव गुरु, कई बार बोल देते हैं ऐसे ही पढ़ते वक्त। तो प्रेम का पीर या फिर प्रेम की पीर, प्रेम के पीर, जितने भी घुमाकर आप इसको बोल सकते हैं। ये शब्द किसके लिए अब हो गया, अब शॉर्ट में आप इधर समझ जाएंगे कि जिसको हम लव गुरु कहते हैं। और उसको सूफी में एक नया शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रामानंद सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी जंजीर की घटना का उल्लेख किया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना कि कौन सा कथन इसमें असत्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन ई, कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि इसमें असत्य है ऊपर का। ठीक है, तो आप आगे की परीक्षा के लिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए इन तथ्यों को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी। ऑप्शन दिया गया भक्तमाल, श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, आनंद भाष्य। तो इन रचनाओं में से किसमें रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा को दिया हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री रामार्चन पद्धति में इन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी हुई है। अगला प्रश्न है, उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में कहा है। और न सिर्फ हमें इस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे बल्कि ये समझेंगे कि वर्तमान समय में भी अगर राम के बारे में कोई चर्चा होती है, ठीक है, तो यहां से देखिए टर्निंग पॉइंट्स भक्ति काल में आप देख रहे हैं। इसके पहले हम विष्णु के अवतार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें कि रामानुजाचार्य इत्यादि का नाम आप ले सकते हैं। लेकिन पहली बार रामानंद ने उसमें क्या किया, बदलाव किया। विष्णु के अवतार राम को उन्होंने इस बार केंद्र में रखा और इष्ट देव के रूप में राम हुए और उनका जो मूल मंत्र हुआ राम नाम। और जो राम भक्ति शाखा जो आगे बढ़ जाती है, यहीं से उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। ऑप्शन दिया गया राघवानंद, रामानुजाचार्य, रामानंद, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रामानंद के वजह से आज जो हम भगवान राम के बारे में जानते हैं या फिर राम के महिमा के बारे में जानते हैं, ठीक है, राम भक्ति के बारे में जानते हैं, श्री राम के बारे में जानते हैं, यहीं से टर्निंग पॉइंट्स हुआ। इस चीज को आपको समझना है। इसके पहले उपासना के केंद्र में विष्णु या नारायण थे, लेकिन रामानंद की उपासना में राम को केंद्र में लाया गया था। तो फिर ये धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़ी। अगला प्रश्न है, उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। आचार्य शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में, ये बात किसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि उन्होंने उदारता पूर्वक, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए शब्दों पर, कि उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इसे सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना। ये जो सुलभ शब्द लगा हुआ है सगुण भक्ति के पहले, कहीं ना कहीं निर्गुण पर भी थोड़ा सा व्यंग्य, क्योंकि निर्गुण में जिस तरीके से कवियों ने अपनी बातों को कहा, वो समझ से परे थी, उसमें रहस्य ज्यादा दिखाई पड़ रहा था, समझ में बातें ही नहीं आती। लेकिन सगुण भक्ति तो एक तरीके से सुलभ है, जिसको कि आप देख सकते हैं, जिसका रूप है, रंग है, आकार है, गुण है, सब कुछ है। लेकिन इसमें एक चीज यहां पर रामानंद जी ने की कि देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद को भक्ति से दूर रखा। ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव कदम उस जमाने का माना जा सकता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि रामानंद के विषय में असत्य है। उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। एक उत्साही विरक्ति दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही जवाब यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी,
ऊपर के जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन क्या है, सत्य हैं, कोई कथन इसमें से असत्य नहीं है। लेकिन हमें आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो रामानंद भक्ति का प्रचार प्रसार किए, अब वो नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं किए, सिद्धों की देखा देखी नहीं किए, बल्कि भगवत भक्ति को उन्होंने केंद्र में रखा, महाभारत पुराणों को आधार बनाया। और एक परिवर्तन ये किया कि जहां रामानुजाचार्य जब इस भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो केवल द्विज जातियों को रखते थे, यानी कि आज के भाषा में कहें तो जो जनरल या यूआर थे उनको रखा जाता था। लेकिन रामानंद जी ने यहाँ पर बड़ा ही प्रोग्रेसिव कदम दिखाते हुए सभी जातियों के लिए द्वार खोल दिया। रामानंद जी से हमें काफी शिक्षा भी लेनी चाहिए और इनके चरित्र से तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने के बहुत ही प्रोग्रेसिव ढंग के व्यक्ति रहे होंगे और इसीलिए इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आकाश धर्मा कवि। जितना आकाश का बड़ा चरित्र होता है उतना ही रामानंद का भी हृदय उदार था। कई बार रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर भी अपनी लेखनी में बड़ा ही सहृदयता ला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि रामानंद ने एक उत्साही विरक्ति दल का संगठन किया जो कि बैरागी नाम से जाना जाता है। और ऐसा मैं पढ़ रहा था तो बताया कि चित्रकूट, बांदा, इन सभी इलाकों में अभी भी ये सारे लोग दिखाई पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ किसके हैं? ऑप्शन दिया गया है रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। तो ये जो दो ग्रंथ हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामानंद द्वारा लिखे गए। अगला प्रश्न है कि आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य रामानंद ने किसको आधार बनाकर लिखा है? ऑप्शन दिया गया वेदों, उपनिषदों, पुराणों या फिर ब्रह्मसूत्रों। तो ये जो दोनों ग्रंथ आप देख रहे हैं किसके आधार पर रामानंद जी ने लिखा है? बड़ा ही माइनर, बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से जब आप पढ़ेंगे तभी इसको कैच कर पाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मसूत्रों के को आधार बनाते हुए आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य नाम से रामानंद ने ग्रंथ लिखे। अगला प्रश्न है रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन ऐसे शिष्य थे जो राजा से विरक्त होकर भक्त बने थे? हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शासक रहे या फिर राजा रहे जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और सारी चीजें छोड़कर, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने रामानंद ने एक वैराग्य संगठन भी बनाया हुआ था जिससे लोगों को इस धन संपत्ति या फिर मोह माया जो है उससे विरक्ति हो जाती थी और वो भक्त बन जाते थे। उसी में से एक कौन से ऐसे शिष्य हैं जिनको कि आपको बताना है? ऑप्शन दिया गया है कबीर, रैदास, सेन, पीपा। तो आप तो पहले से ही जानते हैं कि कबीर, रैदास इस तरीके के नहीं थे, सेन, पीपा को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पीपा नाम के एक राजा थे, गौहरगंज या फिर कुछ ऐसे नाम दिया हुआ था, वहां के राजा थे और ये रामानंद जी से इतना प्रभावित हुए कि राजकाज छोड़कर ये भक्त हो गए और पीपा का नाम आप अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में पीपा एक ऐसे हैं जो कि राजा थे। बाकी तो आप देखेंगे कि कोई जुलाहा है तो कोई मोची का काम कर रहा है, तो कोई नाई का काम कर रहा है, तो कोई दर्जी का काम कर रहा है, सब अलग अलग रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को लिखा है कि रामानंद जी के इतने ग्रंथ मिलते हैं। हालांकि जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो अब कई ग्रंथों की बात की गई जिसपे कि थोड़ा संदेह भी है कि ये रामानंद जी का है भी कि नहीं भी है, लेकिन स्पष्ट रूप से दो ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसमें सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, ठीक है। ऑप्शन में हमने 2, 3, 4, 5 दिया था, लेकिन क्लियर आपको क्या रखना है? दो ग्रंथ। आगे पता चलेगा कि वो दोनों ग्रंथ कौन से। अगला प्रश्न है कि रामानंद जी के रचे हुए ग्रंथ किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया अपभ्रंश, संस्कृत, ब्रज, अवधी। तो जो ग्रंथ है रामानंद जी के वो लिखे गए हैं संस्कृत में। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? अक्सर इन पंक्तियों का व्यवहार हम अपने व्यवहारिक जीवन में कई बार इसको गाते भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज पता चलेगा कि इसको आखिरकार कौन गाता था, हमेशा विनय स्तुति के रूप में कौन करता था। ऑप्शन दिया गया रामानुजाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, राघवानंद। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामानंद जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं और वो बार बार इसका मतलब स्मरण करते थे, इसको गा गा के लोगों को सुनाते भी थे। तो कंफ्यूजन करने के लिए हमने तुलसीदास जरूर लिखा है, लेकिन सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? रामानंद हो गया।
अगला प्रश्न है कि रामानंद जी के 12 शिष्यों का नाम किस ग्रंथ में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामानंद के कुल 12 शिष्यों का नाम पता चलता है, लेकिन इन शिष्यों का नाम किस ग्रंथ में, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है श्री रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, भक्तमाल, भगवत गीता भाष्य। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है। भक्तमाल में इन 12 शिष्यों की चर्चा की गई है। और भक्तमाल किसकी रचना है, ये भी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं की, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भक्तमाल किसकी रचना है, जिसमें कि रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा की गई है। इसी तरीके से जब आप अष्टछाप पढ़ेंगे तो वहां पर भी गोकुलनाथ की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें कि 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता में कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर भक्तमाल को बिल्कुल ध्यान में रखिए आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गलता, जो कि अजमेर राज्य राजपूताना क्षेत्र में है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ये वो रामानंद जो कि रामानुजाचार्य की परंपरा का अनुसरण करते हुए विष्णु की उपासना के स्थान पर राम की उपासना करना शुरू कर दिए, लेकिन इतना फेमस हो गए कि आगे चलकर कुछ ऐसे लोग इनके शिष्य बन गए जो कि इनके नाम पर ही संप्रदाय चलाना शुरू कर दिए। कई बार आप देखते हैं अपने देश में भी कि बहुत ऐसे पॉपुलर व्यक्तित्व हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, तो उनके नाम पर ही सारी चीजें चलने लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए रामानंद के संप्रदाय नाम पर एक संप्रदाय चल गई, उनकी गद्दी बना दी, और यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी भी हुई। किसने इसको स्थापित किया था? ऑप्शन दिया गया अनंतानंद, कृष्णदास पयहारी, सुखानंद, नरहरियानंद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णदास पयहारी, जो कि गलता में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी स्थापित की। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो भी विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर ग्रेड वहां पर जो प्रवक्ता लेवल की परीक्षा होती है उसमें ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तथ्य एकदम से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा गया कि अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, ठीक है, यहाँ पर धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी किसके शिष्य हैं? ऑप्शन दिया गया रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, शंकराचार्य। तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी विकल्पों को, लेकिन अब प्रश्न है तो पढ़ देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामानंद के सारे शिष्य माने जाते हैं, इनकी संख्या 12 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन 12 में 2 महिलाएं भी नजर आ रही हैं, जिसमें एक तो पद्मावती है और दूसरी है सुरसुरी। तो यानी कि 10 इसमें मेल हैं और 2 क्या है, फीमेल है। ये भी आगे की परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कृष्णदास पयहारी किसके शिष्य हुए थे? ऑप्शन दिया गया अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। तो कृष्णदास पयहारी, जिनका संबंध गलता के एरिया से रहा है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनंतानंद के शिष्य माने जाते हैं कृष्णदास पयहारी। तो गुरु और शिष्य इन दोनों परंपराओं को आप एकदम से क्लियर करके रखिए कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। अगला प्रश्न है कि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथन किसका है? अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रामानुज का जो संबंध बताया गया वो दक्षिण से ज्यादा बताया गया, दक्षिण से, इसीलिए एक पंक्ति का उल्लेख किया जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, उत्तर लाए रामानंद। तो रामानंद एक तरीके से उत्तर में भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया, इसीलिए उनके नाम पर एक संप्रदाय भी चल दिया। दक्षिण में भक्ति के लिए एक खास जगह है जिसका नाम है तोताद्री। उसी तरीके से उत्तर भारत में एक जगह है गलता, जिसकी यहाँ पर तुलना की गई। तो ये कथन किसका है? तुलना की गई यहाँ पर रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय का। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि जिस तरीके से रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तर तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध है नराना, भराने की पहाड़ियां, गलता, बालनाथ का टीला। तो उत्तर तोताद्री के नाम से कौन सा फेमस है? हालांकि जो असली तोताद्री है वो कहां पर है?
दक्षिण भारत में। लेकिन उत्तर तोतादरी सही जवाब है ऑप्शन सी। गलता को हम क्या जानते हैं? उत्तर तोतादरी के नाम से जानते हैं। और गलता से किस आचार्य का संबंध रहा है? कृष्णदास पयहारी का। अगला प्रश्न है कि अग्रदास और किलदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया गया है रामानंद, पयहारी, रामानुजाचार्य, अनंतदास या फिर अनंतानंद, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अग्रदास और किलदास दो शिष्यों की चर्चा की जाती है। सही जवाब है पयहारी, यानी कि कृष्णदास पयहारी। ये क्या थे? शिष्य थे दोनों। अगला प्रश्न है कि तपसी शाखा को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन दिया गया है पयहारी, किलदास, अग्रदास, रामानंद। तो तपसी शाखा को स्थापित किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, किलदास द्वारा स्थापित किया गया। अग्रदास और किलदास जो कि कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे, लेकिन किलदास ने एक शाखा की स्थापना की जिसका नाम है तपसी शाखा। अगला प्रश्न है कि किलदास जी के शिष्य कौन थे? क्योंकि ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है, तो अब किलदास के शिष्य कौन थे? ऑप्शन दिया गया अग्रदास, पयहारी दास, द्वारकादास, अनंतदास। तो जब आप इन सभी को जानते रहेंगे तो अपने आप बता देंगे कि इनके शिष्य कौन थे? द्वारकादास थे। ठीक, बाकियों को तो आप देख रहे हैं कि किलदास गुरु भाई, पयहारी के गुरु थे और अनंतानंद इनके गुरु थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि एक से अधिक आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी, उपरोक्त कथन किस ग्रंथ से? मतलब कि द्वारकादास का जिक्र करने के लिए इन पंक्तियों को ले लिया गया है, लेकिन इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? ऑप्शन दिया गया भक्तमाल, श्री रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि भक्तमाल में इस बात को कहा गया है। ठीक है, भक्तमाल में ये द्वारकादास का उल्लेख किया गया है। और सिर्फ न द्वारकादास का बल्कि इसके ऊपर हमने रामानंद के 12 शिष्यों की जो चर्चा की गई थी वो भक्तमाल में ही थी। अगला प्रश्न है कि योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र किसके ग्रंथ माने गए? ऑप्शन दिया गया रामानंद, रामानुजाचार्य, अग्रदास, पयहारीदास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये दोनों ग्रंथ रामानंद के माने जाते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि थोड़ा सा इस पर डाउट है उनको। ठीक, लेकिन हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि रामानंद का ही अभी हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विकट कटक रे भाई, काया चढ़ा न जाई, जह नाद बिंदु का हाथी, उपरोक्त पंक्तियां ली गई। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, भक्तमाल, श्री रामार्चन पद्धति। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई? और नाद बिंदु की जब भी चर्चा की जाती है तो आपके दिमाग में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य बिल्कुल आ जाना चाहिए। उन सब का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ता है कवियों के ऊपर। मतलब जब हम चर्चा कर रहे हैं सगुण भक्ति, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, तो ये पंक्तियां ली गई हैं योग चिंतामणि के यहां से। ठीक है ना, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा की एकदम शुरुआती चरण पर चर्चा की कि कैसे आचार्यों ने भक्ति का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया और उनके शिष्यों ने कदम से कदम साथ मिलाया और न सिर्फ प्रचार प्रसार किया बल्कि अपने गुरुओं के नाम पर भी संप्रदायों को चलाना शुरू कर दिया। और कैसे आप देख रहे हैं कि सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत विष्णु भक्ति नहीं है बल्कि राम भक्ति। और मैंने बताया आपको कि कैसे विष्णु की उपासना के स्थान पर राम की उपासना शुरू हो गई थी और शुरू करने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी और जो कुछ फैक्चुअल जानकारियां थी वो भी आपको मिल गई होंगी। ये प्रैक्टिस सेट आपको हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।